friends, I am Dolly and today we have learnt about class 8 science chapter number 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब इसका सीधा सा निकलता है क्रॉप के ऊपर कि हम क्रॉप को कैसे उगाते हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं, यानी कि सबसे पहले उसमें क्या करेंगे तभी वो फसल होएगी, मतलब हार्वेस्ट होएगी, उसको काटेंगे कैसे, पकेगी कैसे, क्या क्या चीज़ें करेंगे हम, ये सारी हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले। उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है क्रॉप को, यानी कि जो किसान होता है वो किस प्रकार से क्रॉप को करने के लिए यानी कि 5-6 महीने क्या करता है। भला कि ऐसे तो है नहीं कि 1-2 सप्ताह में क्या होगी, हमारी क्रॉप प्रिपेयर हो जाएगी। हमारी क्रॉप को प्रिपेयर होने में मतलब लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं। तो इसीलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं। तो इस चैप्टर में व्हाट वी हैव गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, सबसे पहले वो बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है, सबसे पहले सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है। ये मतलब इसमें क्या आएगा कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक फसल को उगाएंगे, यानी कि फसल का अर्थ क्या होता है ये भी हम समझेंगे। यानी कि अगर मैं गेहूं को उगाऊंगी तो उसके लिए मेरे को क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की, वो भी पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करा जाता है। फिर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और फिर एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स देखेंगे। सॉविंग यानी कि बोना किस प्रकार से, यानी कि ये सब चीज़ें बोती हैं। सॉविंग में हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ट्रेडिशनल टूल, सीड ड्रिल, ये पढ़ेंगे। एंड और हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, किस प्रकार से जो मैन्योर और जो फर्टिलाइजर होता है वो ऐड किया जाता है। अब फर्टिलाइजर मैन्योर में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर के क्या एडवांटेज हैं। और हम इरिगेशन देखेंगे, और फिर हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फिर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फिर हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वेयर्स, एंड फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज, एंड स्टोरेज के बाद हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल, किस प्रकार से हमारे को एनिमल से फूड मिलता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। सो गाइस लेट स्टार्ट इट। द फर्स्ट पॉइंट इज टू बिगिन एज क्रॉप। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, हमारे को बिल्कुल भी मतलब सबसे डीपली नहीं जाना है, हम बेसिक से पढ़ेंगे, फिर हम आराम से जैसा हमारे चैप्टर है उस पर जाएंगे। तो क्रॉप सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट निकलता है कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप के बारे में पता रहेगा तभी तो हम जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, सॉविंग है, ये सारे कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्रॉप क्या होता है। वहीं मैं अगर आपको क्रॉप की जगह से पूछूं फसल क्या होता है, तो आप आंसर देंगे कि जब एक ही पौधा बड़े पैमाने पे, यानी कि एक ही फील्ड में बड़े पैमाने पे जब उगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में क्या अर्थ निकलेगा, व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड्स लाइक सीरियल्स, व्हीट, राइस, मील्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। यानी कि जब एक ही प्रकार का पौधा यानी कि जब ग्रो करता है यानी उगता है एक फील्ड में, फील्ड मतलब क्या, खेत जानते होंगे, खेत में एक लंबे पैमाने पे ऑब्टेन, उससे ऑब्टेन हो सकते हैं हमारे को फूड, लाइक फूड्स में जैसे सीरियल्स हो गए, सीरियल्स में जैसे व्हीट, राइस, मील्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा। तो ये सारी ये क्या कहलाता है, हमारी क्रॉप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप ऑफ व्हीट, यानी कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि एक गेहूं की फसल, मतलब द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड्स आर दैट ऑफ व्हीट, यानी कि जब गेहूं के पौधे को हम बड़े सारे फील्ड में उगा देते हैं तो वो व्हीट कहलाता है, यानी कि व्हीट क्रॉप कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स का मतलब फसल के। फर्स्ट है सीरियल क्रॉप्स, सीरियल्स में व्हीट, पैडी, राइस। अब आपको समझ नहीं आएगा पैडी ब्रैकेट में राइस, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस थिंग। तो मतलब राइस को ही हम पैडी बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो व्हीट जो होता है यानी गेहूं जो होता है उसके मतलब उसके व्हीट तो अंदर रहता है और उसके बाहर एक कवरिंग रहती है, बिल्कुल एकदम पतली सी कवरिंग रहती है। उस कवरिंग को जैसे ही राइस में भी कवरिंग रहती है, यानी कि एक ढकी हुई रहती है एक चादर के प्रकार की, उसको हम पैडी बोलते हैं, यानी कि धान। मेज, मिलेट, मिलेट में जैसे बाजरा, जवार, बार्ली में जैसे ग्रीन क्रॉप्स। वी ऑल्सो
अब हम पढ़ते हैं पल्सेस। ग्राम में चना, पीस, बीन्स एंड ऑयल सीड्स में क्या आते हैं, मतलब ऑयल से क्या ऑब्टेन्ड होते हैं सीड्स। सो जैसे कि ऑयल सीड्स में हमारे को ऑब्टेन्ड होते हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, यानी कि इन सब से हमारे को क्या मिलता है, ऑयल सीड मिलता है। और भी ऑल्सो सोयाबीन भी ऑल्सो। और हमारे को वेजिटेबल्स में जैसे टोमेटो, कैबेज, स्पाइनच, पोटैटो एंड रेडिश एटसेट्रा। फ्रूट्स में जैसे यानी कि फलों में बनाना, ग्रेप्स, गवावा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल्स, ये सारी, ये भी अपने, ये जितने भी मैंने आपको 5 जो ये क्रॉप्स बताई हैं, ये अपने अपने टाइम पे उगती हैं। अब वो समझेंगे कैसे। अब देखिए हमारा मेन पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के टाइप्स कितने होते हैं। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. Let's see. So, accordingly, there is a rich variety of crops. जैसा कि अकॉर्डिंग करते हैं हम क्रॉप्स पे, तो देर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जितने भी कंट्रीज है हमारे एशिया में, जितने कंट्रीज है उनमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार की वेराइटीज होती है क्रॉप्स की। मतलब कि इंडिया में कोई भी जैसे कोई भी क्रॉप ले लो, वो ज़्यादा उगती है तो वो जो इंडिया जो है वो सप्लाई करेगा दूसरे कंट्रीज को वो क्रॉप। लेकिन जब अगर मतलब बात करते हैं हम कोई दूसरे कंट्री, चाइना को ले लीजिए, चाइना में जो भी क्रॉप मतलब बहुत ज़्यादा होती है वो क्रॉप वो क्या करेंगे, हमारे को सप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है, एक रिच वैरायटी होती है क्रॉप्स की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्रीज में, इसलिए क्या होता है ये सप्लाईमेंट ज़्यादा आसान रहता है बेस्ड ऑन दी सीजन। और हम क्या देखते हैं कि ये जो क्रॉप्स होती हैं ज़्यादातर यानी कि सीजन्स पे बेस्ड होती हैं। यानी कि जैसे कि सीजन्स भी बहुत टाइप के होते हैं, तो हर सीजन्स में इंडिया में जी 6 टाइप्स ऑफ सीजन्स, हर एक क्रॉप्स अलग अलग टाइप के सीजन पे उगती है। मतलब विंटर की कौन सी क्रॉप्स है, समर की कौन सी क्रॉप्स है, एंड मानसून की कौन सी क्रॉप्स उगती हैं। सो देयर आर दी डिफरेंट इन विच द ग्रो वेल एंड ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। ये जो मतलब क्रॉप जो है ये 2 मेन ग्रुप्स में कैटेगराइज की हुई है। देयर आर दी 2 क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो फसल जो कि रेनी सीजन से यानी मानसून के टाइम पे उगती है उसे खरीफ क्रॉप्स कह सकते हैं हम। तो इस स्टेटमेंट में हमारे 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स उगती हैं, सो खरीफ क्रॉप्स। व्हाट डू यू कॉल दी रेनी सीजन, द सेकेंड नेम, सो खरीफ क्रॉप्स। एंड यही क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि खरीफ क्रॉप को आप क्या कह सकते हो, तो ये हम रेनी सीजन कह सकते हैं। तो आपको पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रेनी क्रॉप्स, एंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय खरीफ क्रॉप्स। ओके, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। यानी कि जो रेनी सीजन जो होता है वो इंडिया में जनरली जून टू सितंबर में आ जाता है। जून से कैसे, हमारे तो यहाँ पे जुलाई में आता है, बट हम राजस्थान में हैं और राजस्थान में जुलाई में आता है, मतलब 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। पर अगर हम बात करते हैं जो दूसरे स्टेट जो हैं हमारे इंडिया में, जैसे केरला है, महाराष्ट्र, इन सब में मतलब केरला में सबसे पहले आता है, तो केरला में स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे जून में, लास्ट जून, और फिर हमारे पूरे इंडिया में स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। ओके, फिर हम देखते हैं आगे। The sowing for kharif crops starts in June-July at the beginning of southwest monsoon because these crops, particularly paddy, need substantial amount of water. ये जो क्रॉप जो होती है खरीफ क्रॉप्स, ये जून जुलाई में स्टार्ट हो जाती है साउथ वेस्ट पार्ट में, क्योंकि मतलब मानसून आने लग जाता है। तो जैसे मानसून आएगा तो लोग तो स्टार्ट करेंगे ही ना, मतलब ऐसे फसल को ऐसे उगाना, ये बात है यहाँ पे। तो पार्टिकुलरली पैडी भी यहाँ पे ज़्यादातर उगाए जाते हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट में पैडी का अर्थ राइस, यानी कि राइस की जो कवरिंग होती है उसको हम पैडी बोलते हैं, यानी धान। इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि आपने देखा होगा राइस जो होता है ना, उसको मतलब उसको इतना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा। हमने देखा होगा कि उसका आधा आधा हिस्सा तो उसका पानी से ही रहता है भरा हुआ, लाइक दैट। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाता है, मतलब सितंबर तक खत्म हो जाता है, तो हम फर्स्ट अक्टूबर से हम अपनी जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। जो काटते हैं तो उसे सिक्कल कहते हैं, सिक्कल से हम काटते हैं।
सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन भी ऑल्सो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे खरीफ क्रॉप के जो कि उगते हैं रेनी क्रॉप्स, रेनी सीजन में, जैसे कि पेडी मतलब राइस, मेज मक्का, मिलेट में बाजरा, जवार, ये सब, सोयाबीन से हमारे को ऑयल मिलता है, ग्राउंडनट एंड कॉटन भी ऑल्सो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है द खरीफ क्रॉप्स का। द खरीफ क्रॉप्स समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स के बारे में। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप। जैसे ही मतलब हम खरीफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वैसे ही हम क्या उगाते हैं, राबी क्रॉप्स को उगाते हैं। अब राबी क्रॉप्स में देखते हैं द टाइम पीरियड ऑफ राबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो मतलब हम इन अक्टूबर में काट लेते हैं, जैसे खरीफ क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं वैसे ही हम राबी क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं। तो ये आराम से मार्च 5-6 मंथ्स में आल्सो ये पक जाती है आराम से, तो फिर हम इन्हें काट लेते हैं। मतलब अभी पढ़ेंगे हम। द सॉविंग फॉर राबी क्रॉप्स बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, यानी कि मतलब ये जो राबी क्रॉप्स होती है ज़्यादातर विंटर में उगाई जाती है, जैसे अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाती हैं। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय मार्च, और ये हार्वेस्ट कर ली जाती है मार्च या अप्रैल में भी ऑल्सो। और देखिए सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे राबी क्रॉप्स के। वीट, पल्सेस, ग्राम यानी चना, पीज, मस्टर्ड, ओट्स एंड लाइनसीड, दिस ऑल एक्सेट्रा। एंड अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेसिक पॉइंट पे, जो कि है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते हैं इसे हम। इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप और कल्टिवेट ए क्रॉप, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं जो क्रॉप जो होती है वो ऑर्डर से राइज करती है, तो और कल्टिवेट ए क्रॉप, इसको कल्टिवेट भी करते हैं सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली फॉर फूड प्रोडक्शन। ए फार्मर हैज टू परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ टास्क इन सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर। ये लाइन क्या कहना चाहती है कि जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन जो होता है, फूड का जो प्रोडक्शन होता है, इन चीज़ों के लिए, यानी कि अगर हमारे को क्रॉप अच्छी खासी उगे, अच्छा उससे हमारे को अच्छा खाना मिले, इन सब चीज़ों के लिए जो फार्मर जो होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, लेट्स सी दैट। सो देखिए, द क्रॉप टास्क परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप और कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी कि जो क्रॉप जो टास्क करती है, यानी कि हमारे को ये चाहिए, हमारे को ये भी चाहिए, हमारे को ये भी चाहिए, तभी हम अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छा फूड देंगे। ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इस क्रॉप को क्या कहते हैं, यानी कि ये जो टास्क होते हैं इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए हमारे को कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, यानी कि कुछ 7 वर्ड्स दे रखे हैं जिनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। इनसे जो हमारी क्रॉप जो है बहुत ही अच्छी खासी ग्रो होती है। मानते नहीं अच्छी खासी ग्रो होती है, बट होती है। यानी कि अगर सीड गंदा होएगा, अच्छा क्वालिटी का नहीं होएगा, तो अब उसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप को प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्रॉप को प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना। तो यानी कि हमारे को क्रॉप अच्छी चाहिए तो उसके लिए कुछ तो प्रिपरेशन तो करेंगे ना, उसका स्वागत भी तो करना पड़ेगा ना अच्छा सा। तो सॉविंग यानी बोना, किस प्रकार से हम बोते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कुछ खाद औद्योगिक, ये सब हम पढ़ेंगे। और इरिगेशन सिंचाई, जो कि हम पानी से करते हैं क्रॉप में, वो पढ़ेंगे। वीडिंग पढ़ेंगे हम। वीडिंग मतलब हमारा जैसे बाजरा उगाया हमने, तो बीच में कुछ खराब कचरा उग जाता है ना, मतलब खराब घास उग जाती है, जिनको जैसे हम दूब जो होती है वो खराब कचरा होता है, इसलिए कैक्टस ये कुछ कुछ उग जाते हैं ना, इनको हटाते हैं, तो उसी को वीडिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग, कटाई, और फिर उसको स्टोरेज करना, तो हमारी क्रॉप प्रिपेयर हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्या होती है प्रिपरेशन, हमारे को क्या करना पड़ता है। इसमें भी हमारी 2 टाइप्स आएंगे, प्लफिंग और टीलिंग के, तो इनको भी हम कन्वे करेंगे। और ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अच्छी टेक केयर कीजिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।